તો ગુજરાતના પ્રીમિયર ડિઝાઇન અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ કોન્ક્લેવ અમદાવાદ ડિઝાઇન વીકની 7મી એડિશન કર્ણાવતી યુનિવર્સિટીના નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે સત્તાવાર રીતે શુભારંભ થયો છે। આ 3 દિવસીય કાર્યક્રમમાં પોલિસી મેકર્સ, વૈશ્વિક શિક્ષણવિદો અને ઉદ્યોગ જગતના દિગ્ગજો સર્જનાત્મકતા અને ઉભરતી ટેકનોલોજીના આંતરછેદને નેવિગેટ કરવા માટે એક હાઈ પ્રોફાઇલ એસેમ્બલીનું આયોજન કરે છે। આ ઉદ્ઘાટન સત્રમાં આંતરરાષ્ટ્રીય અને રાષ્ટ્રીય વક્તાઓનો એક શક્તિશાળી વર્ગ પણ હાજર રહ્યો। તો એડીડબ્લ્યુના પહેલા દિવસના અન્ય મુખ્ય હાઇલાઇટ્સમાં હેલ્થ કેરથી લઈને ફિનટેક સુધીના સત્રો સામેલ હતા। एआई जो है ये टूल है और डिज़ाइनर्स के लिए हमेशा ये होता है कि टेक्नोलॉजी इज़ अ इनेबलर। तो जो टेक्नोलॉजी है वो एक तरीके से आपको एम्पावर करती है कि आप उसको कंस्ट्रक्टिव यूज़ में इसको इस्तेमाल करो। और जैसा कि अभी बताया कि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है। तो एआई को इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है कि इसमें मतलब जो भी लिमिटेशंस हमारी हैं, जैसे लैंग्वेज की यदि कोई लिमिटेशन है, रिमोट एरिया में यदि जाकर आपको कुछ कम्युनिकेट करना है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो ये टूल बहुत ही यूज़फुल है। और इसको उसी तरीके से देखना चाहिए जैसे कि पहले मेंशन करा था कि फ्रूगल इनोवेशन के अंदर यदि हम देश को देखें तो भारतवर्ष ग्लोबल लीडर है फ्रूगल इनोवेशन में। और इसमें इतना पावर है, यदि इसको टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया जाए तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस हेल्थ केयर के अंदर, एजुकेशन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, और उससे डेमोक्रेटाइज हो सकता है, उससे इंक्लूसिविटी इन सोसाइटी हो सकती है।